कहानी का शीर्षक है तुम प्रेमी क्यों नहीं। आइए कहानी शुरू करती हूँ। मैंने शेखर के लिए मन लगाकर चाय बनाई थी, पर बाहर जाने की हड़बड़ी दिखाते हुए एकदम झपट कर उसने प्याला उठा लिया और एक ही घुट में पी गया। घर से बाहर जाते वक्त लड़ा भी तो नहीं जाता। वह तो दिन भर बाहर रहेगा और मैं पछताती रहूँगी। ऐसे समय में उसे घूरने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। मैं सोचती कितना अजीब है ये शेखर भी, किसी मशीन की तरह नीरस और बेजान। उसके होठों पे मुस्कान देखने के लिए तो आदमी तरस ही जाए। उसका हर काम बटन दबाने की तरह होता। कई बार तो मारे गुस्से के आंखें भर आती, कभी कभी तो सिसक भी पड़ती, पर कहती उसे कुछ भी नहीं। शादी को अभी 3 साल ही तो गुजरे थे, एक गुड्डी हो गई थी। सुंदर तो मैं पहले ही थी, हाँ कुछ दुबली थी, पर माँ बनने के बाद वह कसर भी पूरी हो गई। आईने में जब भी अपने आप को देखती तो सोचती हूँ शेखर अंदर से अवश्य मुर्दा है, वरना मुझे देखकर जरा सी भी प्रशंसा न करे असंभव है। कॉलेज में तो मेरे लिए नारा ही था, एक अनार 100 बीमार। दूसरी ओर पड़ोस में ही किशोर बाबू की लड़की थी नीरू, बस सामान्य सी कदकाठी की थी। सुंदरता के किसी भी मापदंड पर खरी नहीं उतरती थी, परंतु वह जिससे प्यार करती थी वह उसकी एक एक अदा पर ऐसे तारीफ़ों के पुल बांधता कि वह आत्मविभोर हो जाती। दिन रात नीरू के होठों पर मुस्कान थिरकती रहती। कभी कभी उसकी बहनें ही उससे जल उठती। नीरू मुझसे कहती, क्या करूँ दीदी, वह मुझसे खूब प्यार भरी बातें करता है, हर समय मेरी प्रशंसा करता है। मैं मुस्कुराऊं कैसे नहीं। कल मैं उसके लिए गाजर का हलवा बना कर ले गई तो उसने इतनी तारीफ़ की, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। वास्तव में नीरू की बात गलत न थी। अब कोई मेहनत करके आग की आंच में पसीने पसीने होकर खाना बनाए और खाना खाने वाला ऐसे खाए जैसे कोई गुनाह कर रहा हो तो तब माँ बनाने वाले पर क्या गुजरती है ये वही जानता है। जाने शेखर ही ऐसा क्यों है। कभी कभी सोचती हूँ उसकी अपनी परेशानियाँ होंगी जिनमें वह उलझा रहता होगा। दफ्तर की ही क्या कम भाग दौड़ है, बिक्री अधिकारी है, आज यहाँ है तो कल वहाँ, आज इस समस्या से उलझ रहा है तो कल किसी दूसरी परेशानी में फंसा है। परंतु फिर यह तर्क भी बेकार लगता है। सोचती हूँ एक शेखर ही तो बिक्री अधिकारी नहीं है, हज़ारों होंगे। क्या सभी अपनी पत्नियों से ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। वैसे आर्थिक रूप से शेखर बहुत सुरक्षित है। उसका वेतन हमारी गृहस्थी के लिए बहुत अधिक है। वह एक भरे पूरे घर का ऐसा मालिक भी नहीं है कि रोज़ नई नई उलझनों से पाला पड़े। परिवार में पति पत्नी के अलावा एक गुड्डी ही तो है। सब कुछ तो है शेखर के पास, बस केवल नहीं है तो उसके होठों में शब्द और एक प्रेमी अथवा पति का उदार मन। उसके साथ नीरू तो 2 पल भी ना रहे। मुझे याद नहीं पड़ता कभी शेखर ने मुंह पर मेरे व्यवहार या सुंदरता की तारीफ़ की हो, मुझ पर कभी मुग्ध होकर स्वयं को सराहा हो। अब उस दिन की ही बात ले लो। नीरू ने गहरे पीले रंग की साड़ी पहन ली थी, जो कि उसके काले रंग पर बिल्कुल ही बेमेल लग रही थी। परंतु रवि जाने किस मिट्टी का बना था कि वह नीरू की प्रशंसा में शेर पे शेर सुनाता रहा। नीरू को तो जैसे खुशी के पंख लग गए थे। वह आते ही मेरी गोद में गिर पड़ी थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ नीरू, कोई बात हुई। बात क्या होगी, नीरू ने मेरी बाहों में चिकोटी काट कर कहा। आज क्या मैं सच में पीली साड़ी में कहर बरपा रही थी क्या, कहो तो। मैं क्या उत्तर देती। पीली साड़ी में वह कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, पर उसे खुश करने की गरज से कहा, हाँ सचमुच तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल ठीक, नीरू चहक कर उठी। रवि भी तो ऐसा ही कहता था, बस वह मुझे देखते ही कवि बन जाता है। मुझे याद है एक बार पायल पहनने का फैशन चल पड़ा था। ऐसे में मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं भी पायल पहन लूँ, पर चाहे मैं पैर पटक कर चलूँ या साड़ी उठा कर चलूँ,
पायलों का सुंदर जोड़ा चमक चमक कर भी शेखर को अपनी ओर खींच ना पाया था। एक दिन तो मैंने खींच कर कहा, कमाल है, पूरी कॉलोनी में मेरी पायल की चर्चा हो रही है, पर तुम्हें ये अभी तक दिखाई नहीं दी। शेखर ने चौंक कर कहा, ये वही पायलों का सेट है ना जो पिछले महीने खरीदा था? बिल्कुल चांदी की लग रही है। अब कैसे कहती कि चांदी या पायलों का नहीं शेखर साहब, मेरे पैरों के बारे में कुछ कहिए। असल बात तो पैरों की तारीफ़ की है, पर कह नहीं पाई थी। कितनी छोटी छोटी बातों की समझ थी रवि में। सुन सुनकर अचरज होता था। अगर नीरू ने उससे शादी कर ली तो दोनों की ज़िंदगी कितनी प्रेममय हो जाएगी। मैं नीरू को सलाह देती, नीरू रवि से शादी क्यों नहीं कर लेती? पर नीरू को मेरी सलाह नहीं भाती। मुस्कुरा कर कहती, रवि अभी प्रेमी ही बना रहना चाहता है, जब तक कि उसके मन की कविता ख़त्म ना हो जाए। कविता? मैं चौंक कर रह जाती। रवि का मन कविता से भरा है, तभी उससे इतनी तारीफ़ हो पाती है। कितना आकुल रहता है वह नीरू के लिए। शेखर के मन में कविता ही नहीं बची है, वह तो पत्थर है, एकदम पत्थर। सामान्य दिनों को अगर मैं नज़रअंदाज भी कर दूँ तो भी बीमारी आदि होने पर तो उसे मेरा ख्याल करना चाहिए। इधर बीमार पड़ी, उधर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, फिर दवाइयाँ आई और मैं दूसरे दिन से फिर से रसोई के कामों में जुट गई। मुझे याद है, एक बार मैं फ्लू की चपेट में आ गई थी। शेखर ने बिना देर किए दवा मंगा दी थी, पर मैं जानबूझकर अपने को बीमार दिखाकर बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। शेखर ने तुरंत मायके से मेरी छोटी बहन को बुला लिया था। मैं चाहती थी कि शेखर नीरू के रवि की तरह मेरी तीमारदारी करे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछे, मनाए, हंसाए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। बीमारी आई और भाग गई। इतना ही नहीं, शेखर स्वयं बीमार पड़ता तो इस बात की मुझसे कभी अपेक्षा नहीं करता कि मैं उसकी सेवा में लगी रहूं। मैं जानबूझकर उसके पास बैठ भी जाऊं तो मुझे जबरन उठाकर किसी काम में लगवा देता या अपने दफ्तरी हिसाब के जोड़ तोड़ में लग जाता। ऐसी स्थिति में मैं गुस्से से उबल पड़ती। अगर कभी रवि बीमार होता तो उसकी डॉक्टर सिर्फ नीरू ही होती। एक दिन मैंने शादी वाली साड़ी पहनी थी। शेखर ने देखा और एक हल्की सी मिठास से वह भी घुल गया, पर वह बात नहीं आई जो नीरू के रवि में पैदा होती। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं मुंह फुला कर बैठ गई। घंटों उससे कुछ न बोली। शेखर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो गुड्डी के हाथों भिजवा दी। शेखर ने रूठ कर कहा, अगर गुड्डी ना होती तो आप हमें ये चीज़ें किस तरह से देती? डाक से भिजवा देती, मैंने ताव खाकर कहा। शेखर हंसने लगा। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? हमें पता होता कि बीवियों की हर बात में प्रशंसा करनी चाहिए तो शादी से पहले हम कुछ ऐसी वैसी किताबें ज़रूर पढ़ लेते। मैंने भन्ना कर शेखर को देखा और बिल्कुल रोने को होकर आई। प्रेमी होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम कभी प्रेमी ना बन पाओगे। रवि को तो तुमने देखा ही होगा। कौन रवि? शेखर चौंका। कहीं वह नीरू का प्रेमी तो नहीं? जी हाँ, वही, मैंने नमक मिर्ची लगाते हुए कहा। नीरू की एक एक बात की तारीफ़ 1000 शब्दों में करता है। तुम्हारी तरह हर समय चुप्पी साधे नहीं रहता। बातचीत में भी इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। अरे तो मैं क्या करूं? प्रेमी का पाठ पढ़े ही बिना शादी के खूंटे से बांध दिए गए। वैसे एक बात है, प्रेमी बनना बड़ा आसान काम है, समझी, मगर पति बनना बहुत मुश्किल। जाने कितनी योग्यताएं चाहिए पति बनने के लिए। पहले तो उत्तम वेतन वाली नौकरी, जिससे लड़की का गुजारा भली भांति हो सके। सिर पर अपनी छत है या नहीं, घर कैसा है, उसके घर के लोग कैसे हैं, घर में कितने लोग हैं, लड़के में कोई बुराई तो नहीं, उसके अच्छे चाल चलन के लिए आस पड़ोसियों से प्रमाण पत्र आदि चाहिए। अब शेखर बिल्कुल गंभीर हो गया। तुम जानती हो कैसे मैंने धीरे धीरे तुम्हें बिल्कुल बदल दिया। व्यर्थ गप्पे मारना, फिल्में देखना सब तुमने बंद कर दिया। फिर तुमने मुझे भी तो बदला है। शेखर ने रुककर पूछा, अब कहो, तुम्हें शेखर की भूमिका पसंद है या रवि की? रवि की, मैंने दृढ़ता से बोली।
प्रेम ही ज़िंदगी है। यह तुम क्यों भूल जाते हो? क्यों? मैं क्या तुमसे प्रेम नहीं करता? हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जो बना कर देती हो खा लेता हूँ। दफ्तर से छुट्टी मिलते ही फालतू गपशप में ना उलझकर बजाय सीधा घर आ जाता हूँ। तुम्हें ज़रा सी छींक भी आए तो फ़ौरन डॉक्टर हाजिर कर देता हूँ। क्या यह प्रेम नहीं है? यह प्रेम है या कद्दू की सब्जी? मैं बिल्कुल झल्ला गई। तुम्हें प्रेम करना रवि से सीखना पड़ेगा। दिन रात नीरू से जाने क्या क्या बातें करता रहता है। उसकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती। नीरू कुछ भी ओढ़े पहने खाए पकाए रवि उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता। नीरू तो उसे पाकर किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं रखती। अच्छा तो यह बात है। तब तुमने नीरू से कभी यह क्यों नहीं कहा कि वह रवि से शादी कर ले? कहा तो है, फिर वह विवाह क्यों नहीं कर लेती? रवि का कहना है कि जब तक उसके अंदर की कविता शेष ना हो जाए तब तक वह विवाह नहीं करना चाहता। विवाह में प्रेम खत्म हो जाता है। सब बकवास है। शेखर उत्तेजित होकर बोला। आदमी की कविता भी कभी मरती है। असल में कभी भी नीरू से शादी नहीं करेगा रवि। यह सब उसका एक खेल है, धोखा है। क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। असल में बात तो प्रेमी और पति बनने के अंतर की है। यह रवि का चौथा प्रेम है। इससे पहले भी उसने 3 लड़कियों से प्रेम किया था। जब पति बनने का अवसर आया वह भाग निकला। प्रेमी बनना बड़ा आसान है। कुछ हुस्न इश्क के शेर रट लो, कुछ विशेष आदतें पाल लो और सबसे बड़ी बात, अपने सामने बैठी महिला की जी भर कर तारीफ़ करो। बस आप सफल प्रेमी बन गए। जबकि शादी की बात आएगी, देखना कैसे दुम दबाकर भाग निकलेगा। तुम देखते चलो आगे आगे होता है क्या। अब भी तुम्हें शिकायत है कि मैं रवि जैसा प्रेमी क्यों नहीं हूँ, और अगर है तो ठीक है। कल से मैं भी कविता गज़ल की पुस्तकें लाकर तैयारी करूँगा। कल से मेरी नौकरी बंद, गुड्डी की देखभाल बंद, तुम्हारे शिकवे शिकायतें सुनना बंद, बाजार घर का काम बंद। बस दिन रात तुम्हारे हुस्न की तारीफ़ करता रहूँगा। शेखर के भोलेपन पर मेरी हंसी छूट गई। अब मैं कहती भी क्या क्योंकि यथार्थ की ज़मीन पर आकर मेरे पैर जो टिक गए थे। मैंने बगल में बैठे शेखर को गले से लगा लिया और धीरे से मन में बोली, अब समझ आया तुम प्रेमी क्यों नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट मुझे और कहानियाँ सुनाने में के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।